नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट। आज हमारी मीडिया फास्ट की टीम पहुंची है अहमदनगर बड़ला। प्रधान पद के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार नूर मोहम्मद जी के वालिद साहब, क्या नाम पूरा, आस मोहम्मद जी के पास। जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेके प्रधान पद का प्रत्याशी जो है किन किन मुद्दों को लेके तैयारी कर रहे हैं और जीतने के बाद ग्राम पंचायत को क्या नया देने वाले हैं। ये इनके भैया गुड्डू जी। गुड्डू जी, एक बार अपना पूरा परिचय। मेरा नाम रहने दो कोई। मेरा नाम गुड्डू है। मेरे पिता का नाम श्री आस मोहम्मद है। ग्राम अहमदनगर बड़ला का रहने वाला हूँ। जो ग्राम के मुद्दे हैं, सबसे पहले जो मुद्दा है हमारा शिक्षा को लेकर है। शिक्षा को लेके शिक्षा को लेकर जो बच्चे गुड्डू जी, सबसे पहले सवाल तो हमारा ये है, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं आज आप हमारे मंच पर उपस्थित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आस मोहम्मद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत कीमती समय हमारे चैनल को दिया, मीडिया मत आज को। तो गुड्डू जी, सबसे पहले मेरे सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये, जैसे ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा या क्या राजनीतिक इतिहास रहा? राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छा है हमारे गाँव का। काफी टाइम से चला आ रहा है। पुराना ही इतिहास है कि भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदर गाँव में प्रधानी लगी हो हमारी। अकेला हमारा गाँव का प्रधान अकेला ही बनता है। बिल्कुल, एक गांव की प्रधानी एक है। गाँव की प्रधानी बहुत बढ़िया गुड्डू जी। तो अभी हमारा प्रधानी का तो पहला ही चुनाव है। इससे पहले हमने जो है क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें हम जीते थे, विजय प्राप्त हुई थी। क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत सदस्य जो बोला जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसमें आपकी विजयी हुई। बीडीसी का जो पद होता है, बिल्कुल। अभी आप मौजूदा बीडीसी मेंबर है। मौजूदा बीडीसी में बहुत बढ़िया। और अब की बार जो हमारी तैयारी वो चुनाव ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर चुनाव। गुड्डू जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें अभी मौजूदा जो गांव की स्थिति है ग्राम पंचायत की अहमदनगर बड़ला की, कहीं ना कहीं पानी के रस्तों को लेके, खड़ंजों को लेके, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? अभी स्थिति कंट्रोल में है। ऐसे नहीं है कि हम ये कहें कि प्रधान जो पूर्व प्रधान है, हमारे मौजूदा प्रधान है, काफी अच्छा उन्होंने काम किया है हमारे गाँव में। भूपेंद्र जी हैं मौजूदा प्रधान है हमारे, और उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। पर बेहतर यह है कि हम कुछ मुद्दे हमारे जो मैं लेकर उनको चाहूंगा कि अच्छा और बेहतर बने। तो वे कौन कौन से मुद्दे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को बताना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद घर आके उनके शिक्षा का अहम मुद्दा, बहुत बढ़िया मुद्दा है शिक्षा का। हम बच्चे कॉलेज से आते हैं, कॉलेज में फिर उनके पढ़ाई का जो घर पर है, कभी किसी बच्चे का ट्यूशन है, किसी का नहीं हो सकता, किसी का ट्यूशन है, किसी का नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। हर आदमी अमीर नहीं है, गरीब सक्षम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई जाए। लाइब्रेरी जो अभी गांव में मौजूद नहीं है, तो डिजिटल के रूप में कहीं ना कहीं शिक्षा का आपका अहम मुद्दा होने वाला है। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि मैं एक बेहतर प्रॉपर लाइब्रेरी बनूं जो बच्चों के लाइब्रेरी, पुस्तकालय जिसे बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य को लेके, क्या स्थिति है गांव में? स्वास्थ्य को लेकर हमारी स्थिति अच्छी है। हमारे गांव में है एक एएनएम वगैरह, सामुदायिक अस्पताल, इस तरह की व्यवस्था। स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ पर, उसमें जो है कार्यस्थ भी है, एक सीएचओ है। सीएचओ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि और थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, कहीं ना कहीं बेहतर हो। कहीं कुछ डॉक्टर ऐसे भी हों जो हम लाए, एमबीबीएस भी बिठाएं। एमबीबीएस 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा हो। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में देखा गया, एक कोटा होता है, राशन बोला जाता है, एक राशन वितरण होता है। कहीं ना कहीं घटतोली की समस्या आती है, 5 यूनिट में 4 यूनिट का राशन मिलता है। ऐसी कोई समस्या ग्राम पंचायत में? कुछ जगह होता है ऐसा, पर हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारा जो है राशन में जो बटता है वो पूरा प्रॉपर बटता है। और मैं तारीफ करना चाहूंगा राशन बांटने वाले की भी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐलान भी कराता है और घर आके भी कहता है अपना राशन ले लो। अच्छी व्यवस्था है। आस मोहम्मद जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे आपके पुत्र नूर मोहम्मद जी प्रधानी पद के, तो कैसा महसूस कर रहे हो? क्या एक गर्व की बात है अगर बेटा प्रधान बनता है तो? जी हाँ, देखो खुशी तो होती है, लेकिन चेहरा कहीं ना कहीं आपका गाँव में। हाँ जी, अच्छी पब्लिक में अच्छी वो है, अच्छी उठा बैठे। हाँ, बहुत बढ़िया। जो है सभी आदमी, सभी भाई हमारे सम्मान है, सम्मान देते हैं। हाँ। तो आस मोहम्मद जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि पुलिस प्रशासन को लेके कोई गांव में कोई अवैध कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति? ना जी, ऐसा कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल, ऐसा कोई अवैध कब्जा नहीं है कोई भी। बिल्कुल। अगर गांव में हम अभी मौलिक अधिकारों को लेके शमशान घाट या कब्रिस्तान की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही है जी, शमशान घाट की भी बना सही हुआ है। हाँ, बना हुआ है। गांव में पंचायत घर है। हाँ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई भी है, पंचायत घर भी है, बारात घर वगैरह सब बना हुआ है। नहीं, बारात घर नहीं है, उसकी चल रही है स्थिति। चल रही है स्थिति। हाँ, उसको जो है
सोच रहे हैं अगर वो भी तैयार हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक गुड्डू जी, एक अहम सवाल आपसे हम जैसे आप मौजूदा बीडीसी अध्यक्ष भी हैं, मेंबर भी हैं, तो कहीं न कहीं एक बोला जाता है कि जैसे बीडीसी पद होता है, जैसे अभी अगर हम बात करें जैसे चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है, 4 चुनाव एक साथ है, तो कहीं न कहीं देखा गया है बीडीसी मेंबर पे कहीं न कहीं आरोप लगते रहे हैं कि अपनी वोट को बेच देता है, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। तो अगर इसके पीछे क्या सत्यता है? ये सत्यता कुछ जगह पर ऐसा होता है जो अपनी वोट बेच देते हैं, पर हम उनमें से नहीं है जो अपनी वोट बेचकर मानते हैं कहीं न कहीं होता है ऐसा, होता है, जिससे क्षेत्र का विकास रुक जाता है। बिल्कुल क्षेत्र का विकास रुक जाता है, और आप क्षेत्र के विकास के लिए अगर जाते भी हो तो वो आपकी नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पाता। जब वोट ही बिक जाए तो वोट बिक जाती है तो फिर वो सुनेंगे किसकी? सुनेंगे। इसलिए हमारा तो मुद्दा यही है कि अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किया जाए। बिल्कुल। आसिफ मोहम्मद जी, अगर कहीं न कहीं बात करें सरकार को लेकर, जैसे डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, योगी जी की सरकार है, तो मानते हैं सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, क्राइम का स्तर घटा है। सरकार की सराहनीय करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी हम तारीफ करते हैं सरकार की। सरकार ठीक है। हाँ सरकार ठीक है। आने वाले समय में अगर 2027 में अगर बात करें जैसे बड़ा चुनाव विधानसभा का, तो सीटों को लेके क्या उथल-पुथल होने वाला है? बस सीटों का तो यही है जी, देखो ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता जी, पर ये है सरकार का काम ठीक है। सरकार गठित। आप कोई- किसी पार्टी से या दल से संबंध रखते हैं? ना जी, हम किसी से निर्दलीय? ना जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम विकास पे हाँ बात जी, करते हैं। हम तो विकास का वो रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे कहीं न कहीं बात करें तो जैसे अपना कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, कहीं न कहीं अगले माह 15 अगस्त है, एक राष्ट्रीय पर्व है। तो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे मीडिया फास्ट के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को कोई शुभकामना, कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही शुभकामना देना चाहेंगे कि अपना सही सलामत किसी विद्रोह में ना पड़े, अपना सही सलामत अपना काम करें, कामर लाएं और अपना बढ़िया रहें। बिल्कुल। गुड्डू जी, कहीं न कहीं एक सवाल अहम, अब जैसे चुनाव का बिल्कुल बज रहा है, कहीं न कहीं चुनाव की घोषणा होने वाली है कोर्ट के माध्यम से, और कहीं न कहीं चुनाव अक्टूबर-नवंबर में आपका पूरा, तो हर कोई प्रत्याशी, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे वो अपना प्रधान है या बीडीसी है, तो अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह-तरह का प्रलोभन देते हैं। गाँव में शराब मंगाई जाती है, बाँटी जाती है, आबकारी टीम आते हैं, छापे लगते हैं, प्रशासन, क्या आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कोई इस तरह का प्रलोभन देने वाले हैं? नहीं जी, हम नहीं, हम तो अपनी गांव की स्थिति के हिसाब से, अगर अपना प्रभाव गांव में सही है, बिल्कुल, विकास का कार्य कीजिए, अपना आपसी मेल-जोल बस चाहिए। आपसी मेल जोल। देखो इस बात को तो हम नहीं कर सकते, अब जो मान लिया हम किसी को शराबबंदी वो करवाएं, शराब पिलाएं या वो, बिल्कुल, इस बात के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल। शराब नहीं बाँटेंगे? नहीं नहीं, तो कैसे अपने वोटरों को लुभाएँगे? मिठाई बाँटेंगे? हाँ बिरयानी बाँटेंगे? हाँ, मिठाई बांटेंगे, बिरयानी बाँटेंगे? हाँ जी, बिरयानी नहीं चलेगी जी। अच्छा, बिरयानी नहीं चलेगी, हाँ, मिठाई चलेगी। मिठाई। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को कोई संदेश या कोई शुभकामना, कोई इस तरह कोई नई बात बताना चाहते हम तो हैं? यही कहना चाहेंगे कि अब की बार जो है विकास के लिए वोट करें। विकास के लिए वोट करें। तो कहीं न कहीं जैसे नूर मोहम्मद जी अभी गाँव में नहीं है, न उपस्थित नहीं है, कहीं न कहीं उनका सऊदी बिज़नेस है, तो क्या आने वाले समय में वे जीतते भी हैं, तो कहीं न कहीं प्रधान आप ही होंगे, तो जो ग्राम पंचायत में कार्य कैसा होगा? नहीं वही कराएंगे, वही कराएँगे। हाँ वो यहीं रहेंगे फिर। अच्छा, फिर यहीं रहेंगे अगर प्रधान जी बनते हैं हाँ, तो। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे सरकार से काफ़ी योजना आती है, केंद्र से आती हैं, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील, आपके शौचालय की योजना। तो इस योजना का अगर हम बात करें तो अहमदनगर बड़ला में क्या स्थिति है? कितनी पेंशन है? चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, कितने लाभ मिल रहा है? अभी तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में ऐसा कोई जो प्रधान अब मौजूदा है, ऐसा मेरी नज़र में नहीं है कि किसका मकान अभी बनाया हो। हाल फिलहाल में तो नहीं है। यानी योजना का लाभ धरातल पे नहीं मिल रहा। नहीं आ पाएगा। गुड्डू जी, ऐसा तो नहीं है कि योजना आती है, कागजों में पूरी होकर चली जाती है, धरातल पर उनका लाभ नहीं मिल पाता? वही है, वही कंडीशन आ रही है कि जो कागजों में आती हैं वो प्रधान जी को पता होता है, हमें तो जो आम जनता है अभी उसका मालूम नहीं होता। अब चीज का भी ये होता है कि भाई मकान बनता है तो गांव में सबको ही पता लगता है। शौचालय अगर बात करें तो कितने शौचालयों का निर्माण हुआ होगा? तकरीबन जो ये योजना है इसमें तो बहुत कम ही हुआ है, शौचालय का निर्माण कम हुआ। तो कहीं न कहीं अगर आपके अहम मुद्दे, जैसे अभी आपने बताया, कहीं न कहीं शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, कहीं न कहीं केंद्र से योजना होने हैं, तो ये आपके अहम मुद्दे होने वाले। जीतने के बाद कहीं न कहीं इन पे कार्य किया जाएगा। गुड्डू जी और आसिफ मोहम्मद जी, कहीं न कहीं ये देखा गया 5 साल में चुनाव आते हैं, बड़े-बड़े वादे करे जाते हैं, मीडिया आती है, कैमरे चलते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बड़े-बड़े वादे करे जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं,
वो सारे वादे हवा हवाई हो जाते हैं। क्या ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला नहीं, गुड्डू जी? हमारा ऐसा कुछ नहीं, नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। गाँव में जनता का देखो- विश्वास है आपके ऊपर बिल्कुल, जनता का विश्वास है। आप गाँव में घूमोगे कि आप तक जी, पहुंचे। तो आपको पता भी चला होगा कि कैसी स्थिति है, क्या बहुत बढ़िया। क्या है हमारी कंडीशन। तो और जीतने किस के बाद क्षेत्र में विकास होगा, विकास होगा, क्षेत्र में विकास होगा और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा विकास हो। ज्यादा से ज्यादा विकास। आस मोहम्मद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, गाँव वासियों को जो है हमारे जीतने के बाद विकास होगा, ये हाँ, तय है। बिल्कुल तय है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट के गुड्डू जी और आस मोहम्मद जी अहमदनगर बड़ला से, जो प्रधान पद के भावी प्रत्याशी, इनके पुत्र नूर मोहम्मद जी, जो अभी सऊदी है, किसी कारण से हमारे इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे आस मोहम्मद जी हैं कहीं ना कहीं। और जीतने के बाद इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ग्राम पंचायत का विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा को लेके या स्वास्थ्य को लेके अहम मुद्दे होने वाले हैं। मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट, नमस्कार।